द मुस्लिम फाइटर में आज हम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठे इतिहास और उससे जुड़ी घटनाओं के विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। आज की हिंदुवादी राजनीति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और उनका ये प्रयोग बहुत कामयाब रहा। इतना कामयाब कि इसके बारे में इतना तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। सोशल मीडिया माध्यमों से जिनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है वो हैं भारतीय मुसलमान और इस्लाम। आज इंटरनेट ने आम जनता की राजनीति को देखने, समझने और कबूलने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। आज के दौर में सोशल मीडिया की दुनिया ने आम आदमी की सोच और उसके एक दूसरे के साथ हो रहे संवाद पर बेहद गहरा असर डाला है। यहाँ तक कि मुख्य धारा का मीडिया भी इस दुनिया में चल रहे झूठ, बनावटी और भ्रामक जानकारी के असर से खुद को नहीं बचा पाया है। इस हालात ने कुछ लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है। सोशल मीडिया हमें हमारे मूलभूत अधिकारों को खुलकर उपयोग करने में एक बेहद कारगर जरिए के रूप में नजर आता है, जहां हम सभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के हमारे मूलभूत अधिकारों को बखूबी आजमाते हैं, लेकिन इस अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में आम जनता के बीच गलत जानकारी और नफरत फैलाने वाले मुद्दे भी फल फूल रहे हैं। हिंदुस्तान में ये मंच हिंसा की बढ़ती घटनाओं के लिए एक साफ और खुला मंच प्रदान करते हैं। हिंदुस्तान में अब सोशल मीडिया को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसके साथ साथ इस मंच पर इतिहास के बारे में भी गलत जानकारी दी जा रही है, जो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों की राजनीति का हिस्सा बन गई है। इतिहास और ऐतिहासिक नायकों से जुड़े तथ्यों को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इतिहास को इतिहास के आईने में ही देखा जाए, ना कि वर्तमान के मापदंडों और नैरेटिव के आधार पर। राजनीति आज की राजनीति, हिंदुवादी राजनीति का एक चेहरा है महाराणा प्रताप। उनके बारे में भी ये प्रचारित किया जाता है कि महाराणा प्रताप व अकबर के बीच जो जंगें हुई उनका आधार भी इस्लाम को ही बनाया जाता है और बहुत सारी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। आज हम महाराणा प्रताप पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं राणा सांगा से, जो कि महाराणा प्रताप के दादा थे। उन्होंने 1509 से 1528 तक मेवाड़ में शासन किया। जिस वक्त मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था, उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर इब्राहिम लोदी शासन करते थे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उनके बुलावे पर ही बाबर ने भारत की ओर रुख किया और मुगलों की एंट्री भारत में हुई। जब भी हल्दी घाटी के युद्ध की बात होती है तो आजकल इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से पेश किया जाता है और हाल के दिनों में ये चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर में सबके अपने अपने नज़रिए का इतिहास हो गया है। जब महाराणा प्रताप को राष्ट्र गौरव और अकबर को विदेशी आक्रांता घोषित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भारतीय इतिहास उन तथ्यों से भरा पड़ा है कि सत्ता के लिए राजाओं ने एक दूसरे को कत्ल किया और आपस में लड़ाइयाँ लड़ी। हल्दी घाटी की लड़ाई भी सत्ता संघर्ष का ही नतीजा थी। यह एक शानदार तथ्य है कि महाराणा प्रताप इकलौते राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह के सामने घुटने नहीं टेके और मरते दम तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम संघर्ष की तरह देखने वाले भी भूल जाते हैं कि जहां अकबर की सेना में मान सिंह और सवाई राजा जयसिंह सहित अनेक हिंदू राजा शामिल थे, वहीं महाराणा प्रताप के प्रमुख सिपाहसालार हाकिम खां सूरी थे। हाकिम खां सांप्रदायिक सौहार्द व स्वाभिमान के लिए राणा प्रताप की सेना में शामिल हुए और अपने साथ 1000 अफगान सैनिक भी लाए। हाकिम खां को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का सेनापति नियुक्त किया। हाकिम खान सेना में सबसे आगे वाली पंक्ति का नेतृत्व करते थे। हाकिम खां हल्दी घाटी की जंग में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। हाकिम खां के बिना हल्दी घाटी की जंग की कहानी अधूरी है। हाकिम खां इस जंग में हर पल महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कहते हैं कि युद्ध के दौरान हाकिम खां सूरी का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बावजूद कुछ देर तक वे घोड़े पर योद्धा की तरह सवार थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय सत्ता संघर्ष के इतिहास को हिंदू मुस्लिम के संघर्ष से अलग हटकर देखा जाए। जब भी हम किसी को अपना नायक बनाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि इतिहास अपनी कहानियों में
धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करता। इसलिए जब भी महाराणा प्रताप के शौर्य की बात होगी तो उनके सिपा सालार हाकिम खां सूरी की भी चर्चा होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब, जय हिंद।